नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें EPS 95 पेंशनदारों ने आज दिल्ली के जनता मंच पर हजारों की संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि हमारी पेंशन जल्द से लागू करें, वरना आने वाले विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को EPS पेंशनधारकों की तरफ से बहुत बड़ी चुनौती दी जाएगी। आने वाले समय उनको हार का मुंह भी देखना पड़ेगा। अब देखना होगा आखिरकार इस धरना प्रदर्शन से उनको कितना लाभ होता है। कई वर्षों से लगातार EPS यानी पेंशन को लेकर के वो आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुनिए। उन्होंने खुद ही अपनी कहा है कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और आने वाले समय में जल्दी से जल्द अगर इन्होंने हमारी पेंशन लागू नहीं की तो आने वाले विधानसभा और 2027 की सरकार, देश हमारा है, सरकार का भी है, हम सब भारतवासी। हमने एक सामाजिक कार्य के तौर पे हमने हमारे सभी नेताओं ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके इतना बड़ा देश का प्रश्न सरकार के सामने रखा है। पिछले 10 साल हम लड़ रहे हैं, तप रहे हैं, और इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, ये सिद्ध किया गया कि हमारा काम हमारे पैसों से हो सकता है। ये कई बार टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप सबके सामने प्रेजेंटेशन हुआ है। उस बाद अभी बॉल सरकार के कोर्ट में है। हमने अपना कर्तव्य एक नागरिक के तौर पे किया है, तो सरकार को उसके कर्तव्य में खरा उतरना है। और जो सरकार अंत्योदय की बात करती है, उनको ये अंत्योदय करना पड़ेगा। कोई जाति से दलित नहीं होता, पद दलित नहीं होता। पद दलित ये लोग हैं जिनके पास उम्र नहीं है, आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, जिनको घर में अपने बच्चे भी संभाल नहीं रहे हैं, और आज उनका पैसा होने के बावजूद उनको आप पीड़ित कर रहे हो। पर दलित तो ये है, और इनको वंचित है, दलित है, महादलित है। इन लोगों को अगर आप इस नर्क से ऊपर नहीं उठाओगे तो आप अपने कर्तव्य में चूक जाओगे। ये मैं सरकार को पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ। हमारा काम है सरकार के सामने समस्या लेके जाना। हमने वो किया है। एक नागरिक होने के तौर पे बिना पैसों का आंदोलन इतना बड़ा हमारे लोगों ने खड़ा किया, और आज सरकार के दरबार में इसकी पेशी हुई है। आज नहीं, कई बार हुई है। मैं सरकार को आह्वान करता हूँ, उनको विनती करता हूँ नम्रता पूर्वक कि आप आपके कार्य में चुकेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तकरीबन 100 सांसदों ने अब तक हमारे मुद्दा उठाया है। हमारे आंदोलन को सपोर्ट के तौर पे सत्ताधारी विपक्ष के सभी 250-300 सांसदों का समर्थन पत्र है, सभी यूनियनों का समर्थन पत्र है, ये सब है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब ये काम क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या गलती है? किसकी गलती है? ये क्या EPFO सरकार को उल्लू बना रहा है, या ब्यूरोक्रेसी सरकार को उल्लू बना रही है, या सरकार में पॉलिटिकल विल नहीं है? ये जो है ये आपको सरकार को पूछना पड़ेगा। भाई, तो सिर्फ मांगने वाले हम लोग हैं, हम अपनी समस्या लेके जाने वाले लोग हैं, और आज जो उत्तर देना है वो सरकार को देना है। हम प्रश्न पूछने वाले हैं, उत्तर हमारे जेब में नहीं है, तो सरकार के तिजोरी में बंद है। उनको पूछिए कि ये उनका कर्तव्य है कि नहीं। धन्यवाद। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है 2 बार मिला, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हाँ, आपकी मांग जायज है और हम जल्दी इसको करवाते हैं। श्रम मंत्रालय में तो कई बार जो है मुलाकात हुआ, उनसे जो है वार्ता हुआ, मीटिंग हुआ। सब कोई कहते हैं श्रम मंत्री जी द्वारा अब की बार आए तो हम लोग ये जानते थे कि ये बहुत अच्छे मंत्री हैं, लेकिन इनका भी वही हाल है जो विगत 4-5 मंत्रियों का रहा। और श्रम मंत्री द्वारा या राजनाथ सिंह जी द्वारा या हम लोग तो हर सांसद जी को जो है उनको ज्ञापन दे चुके हैं, हर EPFO को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सबके द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से यही कहा जाता है कि भैया हम लोग माने कुछ नहीं, माननीय मोदी जी जो अगर यस कह देंगे तो 2 घंटे में फाइल हमारी अप्रूव्ड है, फाइल चली जाएगी। प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश। क्या ये EPS 95 की जो संस्था है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी द्वारा रचित है। हम लोग अपनी 4 मांगे लेकर के संघर्षरत हैं। 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त इलाज, और जो लोग इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ करके 5,000 रुपये प्रतिमाह
क्या नाम? उमाकांत सिंह सेन, मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, किस लिए? हम आए हैं, 8 वर्षों से हमारा आंदोलन अनुरोध जारी है कमांडर साहब के नेतृत्व में, और हम लोग यही चाहते हैं कि 7500 रुपए दिए उस पर पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, और जो लोग इससे वंचित हैं उनको जोड़ करके 5000 रुपए दिए जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जो है यथावत लागू किया। हमारा 57,000 करोड़ जो है EPFO में जमा है, और मात्र 14,000 करोड़ जो है EPFO हमको जो है पेंशन के रूप में दे रहा है। अगर वही 57,000 करोड़ के आधा भी अगर हम लोगों को मिले तो हमारा जो है काम हो सकता है, हमारी पेंशन मिल सकती है। हमने 417, 541, 1250 रुपए कंट्रीब्यूशन दिया है। 35 साल सेवाएं हमने की हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से, तो सरकार की सेवा किया है। इस समय हम लोगों का उम्र नाती पोतों के साथ खेलने का है, और ऐसे स्थिति में बताइए देश के कोने कोने से बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 15 अगस्त को हमारी मांगों को जो है वो पूरा करके और सबके चेहरे पर खुशी लाए। का डिमांड है, ये जो EPFO है, इन लोगों ने 300 से पेंशन शुरू किया किसी किसी को। जब गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि पेंशन मिनिमम पेंशन 1000 रुपये होना चाहिए, लेकिन असल में जो लोगों को पेंशन मिल रहा है वो 300, 400, 500 रुपया। आप जब EPFO को हम लोग पूछा है तो वो लोग बोल रहा है कि रिड्यूस पेंशन। अरे गवर्नमेंट जब बोल रहा है जो पेंशन को मिनिमम करो, 1000 रुपया कम से कम सबको दो, और वो बोल रहा है जो तो रिड्यूस पेंशन क्यों रिड्यूस पेंशन नहीं, उसको वॉलंटियर रिटायरमेंट 7,500 दिए, और मिनिमम पेंशन जो 7,000 होगा उसमें कोई कटलमेंट नहीं होना चाहिए। जो कटलमेंट पहले से 1000 रुपया से कटलमेंट किया है वो कटलमेंट नहीं होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी जो तो 75 साल है, कितना दिन जिएंगे तो इसको 2 या 3 में VRS मजबूरी में मैंने लिया था, उसकी वजह से आज मेरे को 1200 में इस बुढ़ापे में कैसे अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहरूप सिंह प्रयाग, उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने 30 से 35 वर्ष तक अपने खून पसीने की कमाई पेंशन फंड में जमा की, तो आज पेंशन फंड में लगभग 11 लाख करोड़ पैसा जमा है, और लगभग 57,000 करोड़ रुपया अनक्लेमर पड़ा हुआ है। और सरकार हमसे कहती है, EPFO कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें ये मतलब नहीं है। हमें सरकार से साफ चाहिए, हमें हमारी मेहनत का हमें अपना हक चाहिए। हमारी 4 मांगे हैं, 7,500 प्लस दिए, पत्नी की सुविधा जो इसमें शामिल नहीं, उनको शामिल करके उनको जो है पेंशन दी जाए। अगर कलकत्ता से और एक मोदी है, हमको बात यही कहना है, जो 1000 रुपया में अभी ये महंगा दिन में कैसे चलेगा आदमी लोग को? 1000 रुपया में एक हफ्ता भी नहीं चलेगा, 15 दिन भी नहीं चलेगा। ऐसे बात किया है तो हम लोग को तो हम चाहता है जो हमको कम से कम 17,500 रुपया देना चाहिए, नहीं तो हमको जीवन धारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाल बच्चा लोग, हम नाती पोता सब मर जाएगा। यही हमको NSC का आंदोलन में आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।